आज हम विद्युत सर्किट के अंदर वोल्टेज, धारा, शक्ति और ऊर्जा के बारे में समझेंगे। जैसे कोई ये विद्युत सर्किट है, सिंपल हम एक बल्ब ही लगा रहे हैं। इसमें ये एमीटर लगा दिया और यहाँ हमने प्रोटेक्टिंग डिवाइस फ्यूज लगा दिया। ये फेस का तार ले लिया और ये यहाँ से ये वोल्ट मीटर लगा दिया। तो विद्युत सर्किट में ये न्यूट्रल है। जो पैरामीटर्स मुख्यतः होते हैं वो वोल्टेज 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 एक प्रकार का बल है जो कि विद्युत परिपथ में करंट को चलाता है, धारा को चलाता है। दूसरी चीज है धारा यानी करंट। करंट इलेक्ट्रॉन का बहाव है जो कि वोल्टेज को अप्लाई करने पर सर्किट में चलता है। अब वोल्टेज की इकाई वोल्ट है और धारा यानी करंट की इकाई एम्पियर है। इसके साथ विद्युत सर्किट में जो मुख्यतः स्थिति आती है वो आती है शक्ति की। शक्ति को हम पावर बोलते हैं अंग्रेजी में। और पावर जो होता है वो वोल्ट और एम्पियर का गुणनफल होता है। ये वोल्ट है, ये एम्पियर। तो पावर जो है वो वोल्ट और एम्पियर का गुणनफल होता है, V इंटू आई। तो शक्ति है वो कार्य करने की या ऊर्जा को खपत की दर कह सकते हैं। तो ये वोल्ट और करंट का गुणनफल होती है और इसकी जो इकाई होती है वो वाट होती है। इसके अलावा विद्युत सर्किट में एक आता ऊर्जा, एनर्जी है वो शक्ति इंटू समय का गुणनफल होती है। शक्ति इंटू समय का गुणनफल होती है। अगर शक्ति विद्युत जगह E लिखें और ये P लिखें और समय को T लिखें तो ये यानी किसी उपकरण एक निश्चित समय में कितना कार्य करता है वो उसकी ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा को की इकाई जूल होती है, छोटी इकाई। तो ये तो हमने देखा कि वोल्टेज, धारा, शक्ति, ऊर्जा, इसके बारे में हमने समझा विद्युत परिपथ में। जहाँ तक धारा का है, करंट है, वो एमीटर से मापी जाती है, श्रेणी क्रम में लगता है। वोल्टेज है वो वोल्ट मीटर से मापी जाती है, पैरेलल में लगता है। और शक्ति है वो वाट मीटर से मापी जाती है। इसकी सर्किट हमने अभी यहाँ नहीं बनाया, वाट मीटर से मापी जाती है। और ऊर्जा है वो एनर्जी मीटर से मापी जाती है। तो ये अब हम कुछ संबंधों के बारे में देखेंगे। इस शक्ति का एक सूत्र है P बराबर V इंटू आई और ओम के नियम के अनुसार I बराबर V बटे R होता है। तो इस तरह से P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे R। और हर उपकरण की जो वोल्टेज है इलेक्ट्रिकल में, जो सिंगल फेज के उपकरण की वोल्टेज है 230 से 250 वोल्ट सिंगल फेज में होती है, वो स्थिरांक रहती है। तो इस तरह से पावर है वो प्रतिरोध के उल्टे अनुपात में होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जितना ज़्यादा पावर होगा, जितनी ज़्यादा शक्ति होगी, उतना ही उस उपकरण का प्रतिरोध कम होगा। जैसे 200 वाट और 100 वाट के दो बल्ब हम ले रहे हैं, तो 200 वाट का जो बल्ब है उसका जो रेजिस्टेंस है वो 200 वाट का जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस है वो कम होगा। कैसे? R इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू 1/P, उल्टा नंबर।
जितना पावर बढ़ाते जाओगे प्रतिरोध कम होता जाएगा, ये उल्टे अनुपात में। इसलिए कहा है कि ज्यादा पावर पे धारा ज्यादा होती है और प्रतिरोध एक तरह से धारा के मार्ग में रुकावट होता है। तो ज्यादा पावर है तो हमें प्रतिरोध कम रखना पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरी एक फार्मूला जो मुख्यतः महत्वपूर्ण है वो पैरामीटर्स इसमें हम ले रहे हैं। P इज इक्वल टू V इंटू आई। जनरली वोल्टेज है हर उपकरण का स्थिर रहता है सिंगल फेज में 230 से 250 वोल्ट। तो वोल्टेज कांस्टेंट रहता है तो P इज प्रोपोर्शनल टू I। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जिस उपकरण की वाटेज ज्यादा है उसकी धारा भी ज्यादा होगी। जैसे प्रेस की धारा है 750 वाट का है या 1000 वाट की है तो उसकी धारा ज्यादा है। तो जिस उपकरण की वाटेज ज्यादा है उसकी धारा ज्यादा होगी। P इज प्रोपोर्शनल टू I, ये पैरामीटर है। और एक जो पैरामीटर हमने अभी यहाँ बताया था कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। यानी जिस उपकरण की पावर ज्यादा है उसकी धारा ज्यादा होगी और जिस उपकरण की पावर ज्यादा है उसका प्रतिरोध कम होगा। तो ये पैरामीटर है। तो हमने अभी तो वोल्टेज, करंट और शक्ति के बारे में देखा। अब हम ऊर्जा के बारे में समझेंगे। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा होती है वाट इंटू समय। ऊर्जा वाट इंटू समय होती है। अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के संदर्भ में हम देखें तो ई वाट इंटू समय, यानी जैसे कोई उपकरण है वो कितने समय तक कार्य करता है वो उसकी ऊर्जा है और उसका हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। तो पावर इंटू समय, कार्य करने की क्षमता भी कह सकते हैं। और इसको यूनिट जो होती है छोटी इकाई वाट समय को, तो वाट की शक्ति की इकाई जो होती है ऊर्जा शक्ति इंटू समय, शक्ति की इकाई होगी वाट और समय की इकाई लेंगे हम सेकंड। तो इस तरह से ऊर्जा की जो इकाई हो जाएगी वो हो जाएगी जूल। ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगी? जूल। तो ये जूल है वो छोटी इकाई है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 जूल बराबर 1 वाट सेकेंड। 1 जूल बराबर 1 वाट सेकेंड। और अगर इसको वाट लिखें 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। ये शक्ति है, कार्य करने की दर, और ये कार्य करने की क्षमता है, ऊर्जा है वो। तो ये छोटी इकाई है, परंतु जो हमारे घरों में जो बिजली खपत होती है और उसमें मुख्यतः जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल काउंट हो गया आता है वो आता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा में आता है। तो किलोवाट घंटे में जो बिल आता है उसको हम 1 किलोवाट घंटा, यानी शक्ति को तो किलोवाट में लेते हैं और समय को घंटे में लेते हैं। तो ये 1 किलोवाट घंटा ये बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहलाती है। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट यानी व्यापारिक इकाई है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स कहलाती है। तो इसको निकालने के लिए जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 200 वाट का कोई बल्ब है, 10 घंटे कार्य करता है, तो कितने यूनिट बिजली की खपत हुई? तो सीधी सी बात है, शक्ति कितनी है? 200 वाट है। इसको किलोवाट में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे और समय कितना घंटे में है? 10 हो गया। तो ये 3030 करने के बाद 2 यूनिट 2 kWh बिजली की खपत होगी। 2 यूनिट बिजली की खपत होगी। तो इस तरह से ऊर्जा की हम कैलकुलेशन करते हैं बिल जो उपकरण। तो सामान्यतः ये हमने देखा कि करंट जो उपकरण जितनी ज़्यादा वाट का है उतनी उसकी करंट ज़्यादा होती है।
परंतु उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। इसलिए जो रेजिस्टेंस के संदर्भ में भी कई चीज़ें हैं वो हम बाद में देखेंगे। और ये हमने एक दो चीज़ों के बारे में हमने ये चारों पैरामीटर्स वोल्टेज, करंट, शक्ति, ऊर्जा के बारे में ये थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करी। और उसमें जो पावर का सूत्र है P इज इक्वल टू वी आई, V को कांस्टेंट माने तो P इज प्रोपोर्शनल टू I हो जाता है, और P इज इक्वल टू V और V बटे R हो जाता है। तो P यहाँ पर भी V कांस्टेंट माने तो P इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो शक्ति और रेजिस्टेंस में उल्टा संबंध है, शक्ति और धारा में सीधा संबंध है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की। आपके समझ में आया होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हम इस तरह से टेक्निकल वीडियो डालते रहेंगे। तो ये विद्युत सर्किट में मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, इसके साथ ही वाट मीटर और एनर्जी मीटर भी, उसके कनेक्शन के बारे में हम अगला वीडियो और बनाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।